नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो भी किसी के कमेंट्स के ऊपर है कि किसी सज्जन ने पूछा था कि मरघट की काल का और जो दिल्ली की काल का है और या जो कलकत्ते की काली है क्या ये एक है, मतलब कि अलग अलग हैं। इस तरीके से उनका कमेंट्स था, तो पूछ रहे थे वो। तो अब कमेंट्स करा है तो क्योंकि वीडियो देखते हैं तो जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है, और चाहे वो वैसे ही पूछ रहे हो चाहे कैसे भी पूछ रहे हो, पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा वीडियो देख रहा है तो उसकी जिज्ञासा को शांत करना और दूर करना, जो भ्रम है उसको जहाँ तक हमसे हो सकता है वहाँ तक करने की हम कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में उन्होंने पूछा था कि मरघट की काल का और जो दिल्ली की काल का और ये कलकत्ते की एक है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली की काल का ही आप माने पहले कि दिल्ली की जो कालका है, कालका माई का मंदिर ओखला में, ये जो है कलकत्ते की काली ही है स्वयं, जो कि बड़ी शक्ति है और पूज्यमान देवी हैं। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके की हैं ये। और जो कलकत्ते की काली है वो भी जब कभी किसी पे आती हैं, सवारी के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं आपको, तो जब सवारी कलकत्ते काली लेंगी सवारी और मान लो वो कह देती हैं कि अगर आप लोग कलकत्ता नहीं आ सकते तो इस कालका मंदिर में जो है दिल्ली की काली माई है, ये भी मैं ही हूँ, तो आप यहाँ आके जो भी फूल प्रसाद चढ़ा सकते हैं। मतलब वो बोलती हैं काली माई आज के टाइम के हिसाब से, जो भक्तों पे आती हैं तो बोलती हैं कि भगत बोलते हैं कि माता हम तो कलकत्ते आ नहीं सकते, तो बोलती है आपको कलकत्ते आने की बात नहीं, यहाँ जो करोगे वो भी मैं मानती हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग मंदिर बने हुए जो कि काली माई है। और ज़रूरी नहीं है कि आप कलकत्ता ही जाएंगे, कोई मानता मानिए आपने तो आप दिल्ली की कालका से भी मान सकते हैं, वो भी कलकत्ते की काली मान के आप पूजा करेंगे अपने तरीके से, सुसात्विक तरीके से, मतलब उस तरीके से मान के, कहने का मतलब जो कि उच्च देवी हैं उस तरीके की मान के, ना कि मरघट की काल का मान के। और ना ही आप इनसे कोई कोशिश ऐसी करें कि इनका कोई भोग प्रसाद रख के आप सोचें कि किसी को बुरा करने के लिए, तो उस क्रम में भी नहीं है ये देवी। ये रक्षात्मक देवी हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। और ये रक्षात्मक देवी है, और कलकत्ते की जो काली है वही माने आप इन्हें। जो कलकत्ते की काली वो तो है ही कलकत्ते की काली, उच्च देवी ये भी वही है कलकत्ते की काली, इन्हें आप मान सकते हैं। क्योंकि कलकत्ते की काली जब सवारी लेती है, कई बार देखा हुआ है हमने ये, तो लोग बोल देते हैं जो दिल्ली में या इधर उधर यूपी में आसपास रहते हैं, अलीगढ़ वगैरह में, तो इन सब पे हमने देखा हुआ है, तो बोलती हैं जब वो बोलते हैं कि भाई कलकत्ते की काली माता हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम कलकत्ता कह रहे, कलकत्ता आने की ज़रूरत नहीं, आप दिल्ली में जो मंदिर है यहाँ भी कर सकते हैं। इस तरीके से बोलती हैं जो कलकत्ते की काली हैं, वो ये बोलती हैं इस तरीके से। और एक दो मंदिर और बताती हैं कि उन मंदिरों में आप आ सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में भी है उनके एक दो मंदिर, वो बता देती कि आप यहाँ नहीं आ सकते, मध्य प्रदेश के मंदिर हैं कालका के, वहाँ भी आप आ सकते हो। मैं हर जगह हूँ, मतलब विद्यमान है वो, बारी बारी सब जगह मंदिरों में आती हैं। ये होता है देवता का मंदिर, तो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बना लेते हैं। कलकत्ते में जो बनाया उन्होंने, फिर जो भगत और थे जो उन्होंने मध्य प्रदेश में बना लिया, किसी ने कहीं बना लिया, इस तरीके से मंदिर बनाते हैं। तो मंदिर का मतलब ये नहीं है कि वहीं मंदिर है, मंदिर का मतलब ये होता है कि जो भी देवता का आह्वान कर रहे हैं आप, तो उस मंदिर में उसे आना पड़ेगा, तो उसे पता रहता है कि मेरा भक्त वहाँ है तो वहाँ भी जाएगा उस मंदिर के थ्रू, और बिना मंदिर के भी आप याद करेंगे तो आ जाता है, ये भी मानना पड़ेगा आपको। तो ये इस तरीके की देवी हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से बताती हैं। क्योंकि कोई भी आप बोला बता होगा तो किसी मंदिर पे तो आपको जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो बोलती हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई बकरा कराई बोला हुआ है कुछ भी तरीके का, तो आप यहाँ दिल्ली में भी आप दे सकते हैं जाके, या अपने घर पे भी कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं, कोई ऐसा काम बोल दिया उन्होंने कि जो करना भी ज़रूरी है और होना भी ज़रूरी है, तो फिर वो इस तरीके से बोल सकते हैं। ये उनको मैं बता रहा था। और जो मरघट की काल का जो बता रहे हैं आप, वो अलग देवी है। मरघट की काल का जो है ज़्यादातर आजकल बुरे कर्म में लोग चला रहे हैं, भलाई में कोई बहुत कम इक्का दुक्का चला रहा है, क्योंकि इनका जो काम है बुरे के लिए ही कर रखा है लोगों ने, चाहे वो अनट्रेंड भगत हो चाहे वो ट्रेंड हो, ये सबको पता है कि इनसे बुरा होता है। और जो बिल्कुल हल्के भगत हैं, मतलब जो महीना अभी करा होगा जिन्होंने भक्ति 15 दिन भी करी, वो भी बुरा करते हैं इससे, क्योंकि ये इनकी कला है, क्योंकि ये कोई तंत्र से मंत्र से नहीं चलती, ये भोग पे चलने वाली देवी है। ये जो मरघट की काल का आपने भोग दिया और उन्होंने काम करा, इनका ऐसा हिसाब होता है। और जो कलकत्ती काली वगैरह है, इनको आपको साधना पड़ता है काफ़ी साल, तब कहीं ये किसी पे प्रसन्न होती हैं और दर्शन देती हैं।
और ये इतने दयालु भी हैं कि आप ऐसे प्रार्थना करेंगे खाली धूप बत्ती लगा के बिना किसी भोग प्रथा से, तब भी ये जो कलकत्ते काली हैं आपका काम कर देंगे उसी टाइम। आपने सुमरा और उन्होंने काम करा। पर जो मरघट की काल का वो बिना भोग लिए किसी का काम नहीं करेंगी। और अगर आपके लिए किसी ने भोग दे दिया तो वो आपका भी बुरा कर देंगी, चाहे आपके घर में हो चाहे ना हो। ये भी इनकी पक्की बात है। तो ये अलग तरीके की देवी है, तामसिक देवी हैं दोनों ही। पर उनका जो एक तरीके से वो मान लीजिए जो ओरा जो अंदर का होता है काली माई का, वो दयालु होता है, जबकि मरघट की काली का दया नहीं होती उनमें। मतलब आप जिस पे भी छोड़ेंगे वो काम करेगी। मतलब क्रूर कर्म के लिए आजकल रख रखा है लोगों ने ज़्यादातर, सही बात तो ये है। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और मरघट की कालिका को ज़्यादातर घर में ना पूजें, कोई बाहर स्थान बनाए उस पर जाके करें। कोई इमरजेंसी आ गया, आपने लौंग धूप दे दी वो अलग बात है, पर भेंट पूजा ज़्यादातर इनकी बाहर ही देते हैं। और अगर मैं आपने कोई छोटी मोटी जैसे भेंट यहाँ मैं बताऊँगा नहीं वीडियो में, और कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपने घर में दे भी दी तो उसको खाएं ना, उसको मतलब उसको लपेट लें, अगले दिन कहीं रख दें उसे ले जाकर। जो भी छोटी मोटी भेंट है, आप समझने वाले समझ रहे होंगे, उस तरीके की कर सकते हैं। तो ये ऐसा भी कर देती है मरघट की कालिका जो है, पर उसको खाएं ना। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग जो घरों में करते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इनके साथ शमशान की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ज़रा सी जान घरेलू भक्तों से गलती हुई तो वो उनके घर में कोई और चीज़ प्रवेश कर जाती है, तो फिर भारी दिक्कत का सामना करना। और आजकल आधे से ज़्यादा भक्तों का ऐसा ही हो रहा है, जो घरों में इनके कुछ कुछ का कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये भी मानना पड़ेगा आपको। तो कोई इमरजेंसी हो और कई बार आपको बाहर जाने का मौका ना मिले, घर में ही कुछ करना पड़े, छोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, आप समझेंगे। बड़ी भेंट की नहीं कह रहा हूँ, छोटी भेंट जो होती है उस तरीके की कर दी तो आप खाएं ना उसे, किसी पन्नी वगैरह में लपेट लें, अगले दिन उसको रख दें, लालच ना करें खाने का। तो देखें आपके घर में मतलब बहुत शांति आएगी और जो तंत्र होगा वो हट जाएगा। ये होता है मरघट की कालिका का। कभी और कभी विषय बताऊंगा मैं खोल के, पूरी बातें मैं इस वीडियो में बताता नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा बताना सही नहीं होता कि हर तरीके के लोग इस वीडियो में बैठे होते हैं देखने वाले। तो क्योंकि लोगों का नुकसान करें उससे मतलब सही नहीं है, क्योंकि हम फ़ायदे के लिए बैठे हैं लोगों के, कि लाके लोगों की सुरक्षा हो, ना कि उनका नुकसान हो। धन्यवाद आपने वीडियो देखा इसके लिए, और आशा करता हूँ जो कमेंट्स जिन्होंने दिया था वो समझ गए होंगे मेरी बात। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ऐसी जानकारी का। और मरघट की कालिका और काली माई में फ़र्क समझें कि क्या फ़र्क है इनका। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा इसके लिए।